नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर संस्कारधानी हुई शिवमय, मंदिरों में गूंजे भोलेनाथ के जयकारे। महाशिवरात्रि पर्व की हर तरफ मची रही धूम, शिव भक्तों ने किया देवाधिदेव महादेव का पूजन और अभिषेक। संपत्ति के विवाद को लेकर छोटे भाई ने कर दिया बड़े भाई का कत्ल, पुलिस को गुमराह करने घटना को सड़क हादसे का रूप देने का किया प्रयास। पुलिस ने किया पूरे मामले का पर्दाफाश, आरोपी भाई गिरफ्तार। और जबलपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के बड़े नेटवर्क का किया खुलासा। ग्वारीघाट पुलिस ने छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के रहने वाले 11 सटोरियों की गिरफ्तारी की। लिंक और ऐप प्रोवाइड कराकर किया जा रहा था ऑनलाइन सट्टे का कारोबार। बड़ी संख्या में मोबाइल, लैपटॉप, बैंक पासबुक हुई बरामद। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना का महापर्व शिवरात्रि पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। संस्कारधानी जबलपुर में भी महाशिवरात्रि पर्व की धूम नजर आ रही है। नगर के सभी शिव मंदिरों, देवालयों में भगवान भोलेनाथ के जयकारे गूंजे। फाल्गुन मास की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व दुर्लभ संयोग के बीच धूमधाम और भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। संस्कारधानी सहित पूरा प्रदेश और देश महादेव की भक्ति में लीन है। संस्कारधानी में हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। संस्कारधानी के सभी शिव मंदिरों, देवालयों और मठों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन, पूजन, अर्चन, अभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भक्त सुबह से ही मंदिरों में भगवान के दर्शन और पूजन करने पहुंच रहे हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर विजयनगर कचनार सिटी स्थित भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ शिव शंकर ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और शिव की प्रतिमा के सामने उनके सेवक नंदी भी बड़े स्वरूप में विराजमान है। यहाँ भगवान शिव की प्रतिमा के साथ ही गुफा में 12 शिवलिंग स्थापित हैं, जो ज्योतिर्लिंग के प्रतीक हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव भक्तों का सुबह से ही मंदिर में तांता लगा हुआ है। दूर दराज से आए शिव भक्त भगवान भोलेनाथ के जयकारों के साथ उनका दर्शन और पूजन अर्चन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। मैं ये सेकेंड बार आई हूँ और बहुत मन था यहाँ आने की। बहुत दिन से मैं सोच के रखी थी कि शिवरात्रि के दिन में मैं आकर यहाँ आऊँगी और दर्शन करूँगी। हरे कृष्णा। तो आज यहाँ पर शिवरात्रि के पावन अवसर पर इस्कॉन मंदिर की तरफ से कचनार सिटी में इस भव्य हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह है भक्तों में इस हरिनाम संकीर्तन को लेके। संस्कारधानी के सभी भक्तों में उतना उत्साह है इस हरिनाम संकीर्तन के लिए। हर हर महादेव। यहाँ पे हम अपने दोस्तों लोग के साथ आए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा देख करके और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। वहीं बरगी क्षेत्र में स्थित भगवान नंदिकेश्वर भगवान के मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। शिव भक्त भगवान नंदिकेश्वर मंदिर में भगवान के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। नंदी की तपस्या से भगवान प्रकट हुए, इसलिए इनका नाम नंदिकेश्वर है। नर्मदा जी और गंगा जी ने प्रार्थना की थी तो नर्मदा तट पे स्थापित हुए रहे। भोलेनाथ जी नर्मदा जी के उस पार मिड़की गांव था, वहाँ नंदिकेश्वर घाट था, वहाँ पे भोलेनाथ जी विराजमान थे। 13 मई 1994 में अक्षय तृतीया के दिन भोलेनाथ जी की पुनर्स्थापना यहाँ पे की गई। जैसे काल सर्प योग की पूजा पूरी दुनिया में त्र्यंबकेश्वर में, नासिक में होती है, वैसे ब्रह्मदोष और गोहत्या की पूजा यहाँ पे होती है। इनका शिव पुराण, नर्मदा पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, ऐसे 6 पुराणों में आपको नंदिकेश्वर भगवान का वर्णन मिल जाएगा। शिवरात्रि में यहाँ पे अभिषेक करने वालों की भी सब मन्नत पूरे होती हैं। हम लोग हर साल प्रतिवर्ष नंदिकेश्वर मंदिर में आते हैं और हमारी भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। यह है कि नंदिकेश्वर में कभी भी कोई खाली हाथ नहीं जाता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा पूरे बरगी नगर, जबलपुर सभी जगह पे बहुत दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं हर साल शिवरात्रि में। यहाँ जो भी मनोकामना आदमी मांगता है सच्चे दिल से वो पूरी होती है भगवान के दर्शन करने से। हाथीताल क्षेत्र में स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर में भी महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। शिव भक्तों ने भगवान के दर्शन किए और पूजन अर्चन कर उनका आशीर्वाद लिया। गंजीपुरा स्थित महादेव मंदिर में भी महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से भगवान देवाधिदेव का पूजन किया और पुण्य लाभ अर्जित किया। मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। नॉर्मल स्कूल
गंजीपुरा में स्थित भोलेनाथ का ये प्राचीन मंदिर, यहाँ स्वयंभू भोलेनाथ प्रकट हुए हैं। उनकी पिंडी यहाँ पे स्वयंभू है, यानी अपने आप उत्पन्न हुई है। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है और आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ भक्तों की दिन भर लाइन लगी रहती है। मैं भी आज भोलेनाथ के आज इतने बड़े पावन अवसर पर अभिषेक करने आया हूँ। आज शिवरात्रि का महापर्व है। इसमें सभी लोग मंदिर आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, व्रत उपवास करते हैं। आज अभिषेक जी, आज शंकर जी का अभिषेक घर में भी करते हैं और फिर मंदिर। गोरखपुर गुरुद्वारे के पास स्थित शिव मंदिर में भी भक्तों की भीड़ नजर आई। शिव भक्तों ने पूरे परिवार के साथ देवाधिदेव महादेव का पूजन किया और अभिषेक कर धर्म लाभ लिया। और हम लोग गोरखपुर वाले शिव जी के मंदिर आए, उनका दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने और महाशिवरात्रि के उत्सव पर बस सबको पूजा अर्चना करते हुए देखने और खुशी मनाने के लिए धन्यवाद। मंदिरों में दिन भर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के जयकारे गूंजते रहे। मंदिरों में महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी हुए। भानतलैया खटीक मोहल्ले के मां सिद्धिदात्री मंदिर से बाबा भोलेनाथ की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसने क्षेत्र भ्रमण करते हुए धर्म जागरण की अलग जगह दी। पूरा इलाका बम बम भोले के जयकारों से गुंजायमान रहा। 360 गोत्रीय खटीक समाज द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पर्व पर भानतलैया मां सिद्धिदात्री मंदिर से भगवान भोलेनाथ की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल रहे। ढोल धमाके के साथ निकली बाबा भोलेनाथ की बारात का जगह जगह स्वागत हुआ। शंकर जी की झंडा यात्रा खटीक मोहल्ले सिद्धार्थी मंदिर से उठकर सिद्ध बाबा जाएगी। हम सभी 307 गोत्री खटीक समाज के हर सदस्य, हर वर्ग के हर व्यक्ति से इसमें सहयोग होता है और निरंतर ये बारात निकाली जा रही है। हमारी समाज के सभी श्रेष्ठ जेठ भाई बहनें माताएं सभी इस समारोह में शामिल होते हैं। इसी के साथ जय श्री राम। खटीक समाज के सदस्यों का कहना है कि नई पीढ़ी को धार्मिक परंपराओं से अवगत कराने के लिए हर वर्ष यह आयोजन किया जाता है। युवा वर्ग भी इसमें उत्साहपूर्वक हिस्सा लेता है। त्योहारों पर शांति व्यवस्था कायम रहे, इसलिए धारा 144 लगाई गई है। पुलिस का कहना है कि बिना अनुमति जुलूस और शोभा यात्रा निकालने वालों पर कार्यवाही होगी। साथ ही सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर भी नजर रखी जाएगी। त्योहारों पर शहरों में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। इस दौरान बिना अनुमति जुलूस और शोभा यात्रा निकालने वालों पर कार्यवाही होगी। साथ ही सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों पर भी सख्त नजर रखी जाएगी। होटलों में ठहरने वालों की जानकारी भी पुलिस को देनी होगी, अन्यथा कार्यवाही होना तय है। आज शिवरात्रि है और आगे चल के कई त्योहार आने वाले हैं, तो उसको मतलब उसके मद्देनज़र जो है यहाँ पे 144 के ऑर्डर इशू हुए हैं, जिसमें बहुत सारी वो है कि कोई भी अगर कार्यक्रम किया जाता है या कुछ है जुलूस वगैरह है, उसकी परमिशन दी जानी चाहिए। और कोई भी ऐसा काम किसी के द्वारा किसी भी ऑर्गेनाइज़र में या प्रोग्राम में नहीं करा जाना चाहिए जिससे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, या कोई भी ऐसी आक्रामक पोस्ट या मैसेज या ऐसा कुछ चीज़ जो मिसलीडिंग होती है या जिससे शांति भंग हो सकती है, ऐसी सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और लोगों को अपने जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं होटल्स में आ रहे हैं किराएदार वगैरह की इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। इसी सब चीज़ों के लिए ऑर्डर इशू हुआ है और हम सब जनता से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इन सारी कंडीशंस का पालन करें, ताकि हम बिल्कुल एक शांतिपूर्वक जो है सारे त्यौहार जो है इस शहर में निकल जाए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस दौरान शांति भंग करने वालों पर कड़ी कार्यवाही होना तय है, लिहाजा शांति भंग करने वालों से दूर रहें ताकि सामाजिक सौहार्द कायम रहे।
घाना स्थित अनमोल सिटी शिव लीला परिसर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर चकरघटा स्थित हनुमान मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसका समापन शिव लीला मंदिर में हुआ और वहां पर भक्तों ने महादेव का पूजन किया। महाअभिषेक के बाद प्रसाद का वितरण हुआ। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि पिछले 7 वर्षों से महाशिवरात्रि के अवसर पर कलश यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें क्षेत्र की जनता बड़ी संख्या में शामिल होती है एवं भक्ति भाव से महादेव का पूजन कर जन कल्याण की कामना करते हैं। बाल विद्यार्थी विकास संस्था द्वारा विगत 7 वर्षों से लगातार कलश यात्रा का आयोजन करते जा रहा है। इस कलश यात्रा में हमारी बहनें जल लेकर हनुमान मंदिर चकरघटा से भव्य कलश यात्रा प्रारंभ होती है और शिव लीला मंदिर अनमोल सिटी में इसका समापन होता है और उस जल से हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। उसके पश्चात भगवान की पूजा अर्चना करने के पश्चात भव्य भंडारे का आयोजन होता है। हमारे यहाँ पर ये कलश यात्रा श्री मनोज यादव जी के द्वारा 5-7 जा रही है और इसमें बड़ी संख्या की जनता भाग लेती है। शंकर भोले बाबा की बारात शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें अपार संख्या में महिलाओं द्वारा कलश यात्रा एवं भरपूर आनंद लेते हुए भगवान भोले बाबा की प्रार्थना। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में भवरताल से शिव संदेश यात्रा निकाली गई। विश्व कल्याण मानव कल्याण की कामना के साथ निकाली गई इस धार्मिक यात्रा में शामिल भगवान की सजीव झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। विश्व कल्याण और मानव कल्याण की कामना के साथ प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी महाशिवरात्रि का पावन पर्व पूरी श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया गया। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भवरताल स्थित शिव स्मृति भवन से शिव संदेश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में ब्रह्म कुमारी भावना दीदी सहित बड़ी संख्या में शिव भक्त और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। शिव संदेश यात्रा में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, विधायक अभिलाष पांडे ने शामिल होकर विश्व कल्याण और मानव कल्याण का संदेश दिया। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। 88 वर्ष हो गए हैं परम पिता परमात्मा शिव को पिता श्री ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर के सृष्टि परिवर्तन के कार्य में कि सभी मानव मात्र का कनेक्शन उस पिता परमात्मा से जुड़े और मानव जीवन ऐसा दिव्य बने, विश्व का भी कल्याण हो और हमारे जीवन का भी कल्याण हो, मानव जीवन तनाव से मुक्त, व्यस्तों से मुक्त हो जाए और सुख शांति पवित्रमय बने, ऐसे हम सब की और परमात्मा की सभी मानव मात्र के प्रति उम्मीद है। और ये सभी लक्षण हमारे जीवन में आते हैं राजयोग के माध्यम से। बड़ी ही शालीनता के साथ, अनुशासन के साथ प्रभु शिव की आराधना करते हुए, प्रभु शिव का संदेश देते हुए क्रमबद्ध तरीके से लगभग 1 किलोमीटर की यह यात्रा, 1 किलोमीटर तक ये लोग होते हैं और इस यात्रा में सब सिर्फ इस बात की कामना करते हुए कि प्रभु हम सबको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सानिध्य में आज ये यात्रा निकालकर जन जागरण के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की आराधना का ये क्रम चल रहा है और ये वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। आज हम सब भी इसमें शामिल होकर अपने आप को लाभान्वित महसूस कर रहे हैं। शिव संदेश यात्रा में शामिल भगवान की सजीव झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी। शिव संदेश यात्रा ने शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया। रमजान शरीफ का पवित्र महीना प्रारंभ होने वाला है और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों की अधिकांश स्ट्रीट लाइटें बंद हैं। इस बात से खफा होकर कांग्रेस पार्षद दल ने नगर निगम की विद्युत शाखा में विरोध प्रदर्शन किया और स्ट्रीट लाइटें सुधरवाने की मांग की। नगर निगम के बिजली विभाग में कांग्रेस पार्षद दल विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। कांग्रेस पार्षद दल ने मोमबत्ती जलाकर धरना देते हुए आरोप लगाया कि विभाग में धर्राशाही व्याप्त है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में दर्जनों स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं, लेकिन बार बार निवेदन करने पर भी सुधरवाई नहीं जा रही है, जबकि त्योहार आने वाले हैं। कांग्रेस पार्षद दल प्रकाश विभाग में सारे पार्षद आए
और यहाँ पर देखें एक भी अधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं था। हम लोगों ने अधिकारियों से संपर्क करना चाहा लेकिन उन्होंने फ़ोन बंद करके रखे थे। मजबूरी में हम लोगों को यहाँ पे एक प्रदर्शन करना पड़ा और मोमबत्ती मंगा करके हम लोग को जला के ये अपना विरोध प्रदर्शन करना पड़ा कि यदि अगर नगर निगम नहीं चेता तो हम लोग इस तरीके से आंदोलन पूरे शहर में करते रहेंगे। और ये शिवरात्रि और रमजान पर्व दोनों साथ में पड़ रहा। हम लोगों का बहुत सारा क्षेत्र ऐसा हिंदू मुस्लिम दोनों क्षेत्र जुड़ा हुआ है। ना हम लोग मुस्लिम क्षेत्र को अपना बता पा रहे हैं, ना हिंदू बेल्टों में अपनी लाइट व्यवस्था दुरुस्त कर पा रहे हैं। महीनों से जो है कि लाइट बिगड़ी पड़ी है। यदि अगर जो है कि मनोनारे जी यहाँ संभागीय अधिकारी आए, उन्होंने बोला कि कल तक हम व्यवस्था करेंगे, यदि नहीं करेंगे तो हम लोग कल तालाबंदी करेंगे। हम लोग लाइट के सिस्टम में इतना परेशान हुए हैं यहाँ पर कि हम लोग अपना पार्षद मत भी दे दिए, लेकिन ये विभाग की लापरवाही और त्यौहार भी निकलता जा रहा। महाशिवरात्रि इतना बड़ा पर्व है, उसके बाद ये रमजान लग गया। हम लोगों को 5-5, 10-10 लाइटों के लिए तरसना पड़ रहा। ये नगर निगम की 3 इंजन की सरकार और उसके बाद हम मोहताज, ये बड़ी शर्म की बात है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने यहाँ जो है मोमबत्ती का जो यहाँ प्रदर्शन किया है, लगा के सारे पार्षद आज यहाँ पर आकर उनसे निवेदन किया है। हमारे नोनारे जी ने हमसे कहा है आज कि आप लोगों को जो है व्यवस्था आप की जाएगी और आप बिल्कुल चिंता ना करें। अगर ये चिंता पहले कर ली जाती तो शायद ये आंदोलन की आवश्यकता न पड़ती। वहीं बिजली विभाग के कार्यपालन यंत्री नवीन लोनारे ने पार्षदों को भरोसा दिलाया कि 1-2 दिनों में सभी स्ट्रीट लाइटों को सुधरवा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में हाल ही में दुर्ग जिले में राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में जबलपुर जिले के खिलाड़ी प्रकाश चौकसी ने शामिल होकर 2 गोल्ड और 2 सिल्वर पदक हासिल किए। खेलों के माध्यम से जिले के खिलाड़ी अलग अलग राज्यों में आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपने खेल कौशल के माध्यम से संस्कारधानी का नाम दूसरे राज्यों में भी रोशन कर रहे हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन ने दुर्ग जिले में राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित की। इस प्रतियोगिता में जबलपुर के खिलाड़ी प्रकाश चौक से शामिल हुए। उन्होंने प्रतियोगिता में अलग अलग वर्गों में 2 गोल्ड और 2 सिल्वर पदक हासिल कर संस्कारधानी का नाम गौरवान्वित किया। प्रतियोगिता संपन्न होने के बाद संस्कारधानी वापस लौटे खिलाड़ी का खेल प्रेमियों ने भव्य स्वागत किया। छत्तीसगढ़ दुर्ग में पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता 27वीं पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता हुई, जिसमें 1 तारीख को वहाँ गया। 1, 2, 3 वहाँ पे कंपटीशन हुआ और आज मैं लौटा हूँ वहाँ से। मैंने 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल लिए वहाँ से। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के खिलाड़ी शामिल हुए थे। प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर 2 महिला वेंडर के झगड़े के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वीडियो में दोनों महिलाएं एक दूसरे को जमीन पर पटकती हुई नजर आ रही हैं। जीआरपी पुलिस का कहना है कि इस मामले में केस दर्ज कर आरोपी महिलाओं की तलाश की जा रही है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वालों के बीच झगड़े होना आम बात है, लेकिन पिछले दिनों 2 महिला वेंडर के बीच हुई उठापटक के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें 2 महिलाएं एक दूसरे के बाल पकड़कर एक दूसरे को जमीन पर पटकते दिखाई दे रही हैं। रेलवे पुलिस का कहना है कि इस मामले में मामला दर्ज कर महिलाओं की तलाश की जा रही है। 2-3 महिलाओं के बीच में धंधे ककड़ी बेचती हैं, उनके आपस में विवाद हुआ था, जिस पर मुकदमा कायम कर लिया गया है और अपराधियों की तलाश जारी है। जे कुछ बदिया मोहल्ला घमापुर की थी, तो मुकदमा कायम कर लिया है और इस गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे था, प्लाजा के पास में। वीडियो में ककड़ी की टोकनी और सामान बिखरा हुआ भी दिखाई दे रहा है। जबलपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड के रहने वाले 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे विभिन्न कंपनियों के 67 मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप, 65 एटीएम कार्ड, 8 बैंक पासबुक जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक यह लोग अंतर्राज्यीय स्तर पर ऑनलाइन सट्टे का कारोबार कर रहे थे। इनके तार महादेव सट्टा ग्रुप से जुड़े होने की भी संभावना है। जबलपुर की ग्वारीघाट पुलिस ने अंतर्राज्यीय स्तर के ऑनलाइन सट्टे के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। ऑनलाइन सट्टे के कारोबार को संचालित कर रहे इस नेटवर्क के 11 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है।
यह सभी लोग छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं, जो ग्वारीघाट में सुख सागर के पास और मदन महल में शिवहरे अपार्टमेंट से इस नेटवर्क को संचालित कर रहे थे। पुलिस ने जिन लोगों की गिरफ्तारी की है, उनमें से 6 लोग दीपेश धनवानी, रोहित बलेचा, करण पेशवानी, विजय थारवानी, मोहित बैरागड़े, रोहित कस्तूरिया रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, जबकि दिलीप कुमार मेहता, अमरजीत राम, लाल किशोर राम बिहार और वीरेंद्र कुमार सिंह और राहुल कुमार वर्मा झारखंड के निवासी हैं। पुलिस अधिकारियों ने इनसे 67 मोबाइल, 5 लैपटॉप, 65 एटीएम कार्ड और 8 पासबुक जब्त की है। एडिशनल एसपी सोनाक्षी सक्सेना ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से बताया कि यह गिरोह लिंक और ऐप प्रोवाइड कराकर ऑनलाइन सट्टे का कारोबार संचालित कर रहा था। इनके तार महादेव सट्टा ग्रुप के साथ जुड़े होने की संभावना भी पुलिस अधिकारियों ने व्यक्त की है। काम करने का इनका तरीका ये है कि ये लोगों से ऑनलाइन जो है वो लिंक्स लोग उनको अप्रोच करते हैं कि ऑनलाइन सट्टा उनको खेलना है, तो वो अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं उनके पे उनके आईडी उनसे चूज़ करवाते हैं कि आपको किस चीज़ पे अपना आईडी बनवाना है, और फिर उसका आईडी क्रिएट करने के लिए इनको लिंक शेयर करते हैं जिससे वो पेमेंट करते हैं, और उस पेमेंट के बाद उनको उनके इन अलग अलग साइट्स पे आईडी बन जाता है, जिससे फिर वो अलग अलग तरीके से सट्टा खेल सकते हैं। तो जो 3 जो आरोपी हमें पास पहले 3 पकड़े गए थे, उनकी सूचना पे फिर और आरोपियों को भी पकड़ा गया, और फिर उसमें से एक यहाँ का मेजर एक दीपेश धनवानी आदमी है जिसको भी हमने पकड़ा, जिसने ये पूरा सिस्टम बताया कि जबलपुर में कैसे वो 1-2 जगह यहाँ पे ऑनलाइन सट्टा खिलाता था, और ये काम दूसरे राज्यों के लोगों के माध्यम से, और इसमें दूसरे राज्य के लोग वगैरह भी इन्वॉल्व हैं जिनके द्वारा ये सट्टा खिलाया जाता था। तो पूरी कार्रवाई में जो है हमारे पास जो हमने जब्ती की है वो करीब आपके 8 मोबाइल हैं, 8 उसके 2 लैपटॉप हैं, 35 एटीएम कार्ड हैं, और बहुत सारी बाकी चीज़ें इसमें अभी विवेचना में हैं। तो और जो भी तथ्य इस प्रकरण में सामने आएंगे उस पे और कार्रवाई की जाएगी। कुल इस प्रकरण में अभी 11 आरोपी गिरफ्तार किए, इसमें 11 आरोपी हैं जिन्होंने जो अलग अलग जगह के रहने वाले, जो मूलतः काफ़ी सारे लोग छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क में पकड़े गए आरोपी दीपेश धनवानी के लिए सैलरी और कमीशन पर ऑनलाइन सट्टे का काम कर रहे थे। पुलिस अब इनसे बरामद मोबाइल फोन्स और लैपटॉप की जांच कर रही है और पकड़े गए सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को संभावना है कि ऑनलाइन सट्टे का यह कारोबार देश के अलग अलग राज्यों तक फैला है। इसमें और भी लोगों के शामिल होने का अंदेशा है। बेलबाग थाना पुलिस ने दंगल मैदान खटीक मोहल्ले के पास नशीले इंजेक्शन बेच रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक से अलग अलग कंपनियों के 58 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन और 40,000 रुपए बरामद किए गए हैं। बेलबाग थाना पुलिस ने दंगल मैदान पानी की टंकी के पास टीन शेड के नीचे बैठकर नशीले इंजेक्शन बेच रहे राजा सोनकर नामक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी से पुलिस ने 58 नशीले इंजेक्शन और 40,000 रुपए जब्त किए। पूछताछ करने पर आरोपी राजा ने बताया कि उसे दंगल मैदान के पास रिपेयरिंग की दुकान चलाने वाले अमजद नामक शख्स ने नशीले इंजेक्शन बेचने के लिए दिए थे। इस आधार पर पुलिस अमजद की तलाश कर रही है। आज दिनांक को जो नशीले व्यापार में लिप्त है, एक जो पहले भी पकड़ा जा चुका है, राजा सोनकर नाम का व्यक्ति है, उससे नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए हैं, जिसमें 27 और 21 नग नशीले इंजेक्शन हैं। ये इसका पूर्वी आपराधिक रिकॉर्ड है। आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिसे न्यायालय पेश किया जाएगा। इनको हमने पकड़ा इसके घर के पास, जो खटीक मोहल्ला है, वहीं का रहने वाला दंगल मैदान के पास। इसमें एक अन्य आरोपी भी है जो इसमें सब माल सप्लाई करता था, जो हर दिन 100 इंजेक्शन करीबन की माल सप्लाई उसके पास किया करता था। इसके बेचे हुए जो उसके करीबन 40,000 रुपये वो भी नगद बरामद किए गए हैं। जो बिक्री के पैसे थे वो भी बरामद हुए हैं। तो लगातार पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पूरे गैंग को हम ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस आरोपी राजा से नशीले इंजेक्शन के कारोबार से जुड़े और भी लोगों की जानकारी हासिल कर रही है। संपत्ति के विवाद को लेकर छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी और पुलिस को गुमराह करने के लिए मामले को सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश की। 4 दिन पहले पुलिस को धनी की कुटिया के पास युवक का शव मिला था। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया और पूरे मामले की बारीकी से जांच करते हुए मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया।
आधारताल थाना क्षेत्र धनी की कुटिया के पास 4 दिन पहले पुलिस को हनुमानताल निवासी अभिषेक उर्फ बच्चा नामक युवक का शव बरामद हुआ था। मृतक की शिनाख्त के बाद पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया और जब प्रकरण की जांच की तो मामला सड़क हादसे का नहीं बल्कि हत्या का निकला। पुलिस के मुताबिक मृतक अभिषेक की उसके भाई विनोद उर्फ पिंटू ने लोहे की रॉड से हमला कर हत्या की थी और पुलिस को गुमराह करने के लिए इस घटना को सड़क हादसे का रूप देने का प्रयास किया। मृतक की संदिग्ध हालत में हुई मौत की जांच करते हुए जब पुलिस ने आरोपी विनोद उर्फ पिंटू को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की तो उसने पुलिस के सामने सच्चाई उजागर कर दी। पुलिस ने मृतक के छोटे भाई विनोद उर्फ पिंटू को गिरफ्तार कर लिया है और प्रकरण की जांच की जा रही है। हत्या की इस वारदात के पीछे संपत्ति विवाद को मुख्य वजह बताया जा रहा है। जांच के दौरान पता चला कि मृतक का नाम अभिषेक और बच्चा भारती जो हनुमानताल क्षेत्र का रहने वाला है। जांच दौरान निकल के आया कि उसका छोटा भाई विनोद और पिंटू जिसका मकान और नौकरी के नाम पर विवाद था, जिसने लोहे की रॉड से उसका लोहे का जो पाइप रहता है उससे मारपीट करके उसकी हत्या कर दी है। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या करता है ये, उसका बैकग्राउंड क्या है, कुछ जानकारी? आरोपी मजदूरी करता है। आरोपी के साथ एक अन्य आरोपी भी है जो अभी विवेचना में। पुलिस का कहना है कि इस मामले में एक और व्यक्ति के शामिल होने की बात भी सामने आई है जिसकी तस्दीक की जा रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।